और मध्य प्रदेश में महिला गेस्ट टीचर्स चुकाती हैं बड़ी कीमत, क्योंकि मां बनने पर इन्हें मातृत्व अवकाश नहीं मिलता। इनके साथ ये अन्याय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन शिक्षिकाओं के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश से ये विशेष रिपोर्ट। ना तो मुझे जानकारी दी गई, ना मेरी असहमति ली गई और मुझे बिना जानकारी के पोर्टल से हटा दिया गया। शाजापुर की रहने वाली प्रिया अतिथि शिक्षक थीं। मां बनी, छुट्टी ली, फिर कभी पढ़ा ही नहीं पाई। उनका नाम तक अतिथि शिक्षक के पोर्टल से हटा दिया गया। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मुझे बोला गया है कि ठीक है, आप कीजिए जॉब, तो हो सकता है कोई नियम चेंज हो जाए जब तक। लेकिन मैंने 31 अक्टूबर 2022 तक अपनी नौकरी की और 10 नवंबर को मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ था। इस वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी और स्कूल वालों ने भी मुझे यही बोला था कि अगर कुछ भी एक्शन लिया जाएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। पर ना तो मुझे जानकारी दी गई, ना मेरी असहमति ली गई और मुझे बिना जानकारी के पोर्टल से हटा दिया गया। और कहा गया कि अगले सत्र में आपको हम रख लेंगे। जब अगला सत्र आया और पोस्ट खाली होने के बाद भी मुझे नहीं रखा गया, मुझसे अगले क्रम वालों को बुला लिया गया जिनके स्कोर कम थे। जब मैंने डीओ में शिकायत की तो उनका कहना यह था कि आपकी सीनियरिटी खत्म हो चुकी है और मातृत्व अवकाश जैसा कोई नियम हमारे यहाँ नहीं होता अतिथियों के लिए, इसलिए आपको दोबारा से पोस्टिंग मिलना मुश्किल है। शिकायत मैंने अपने 181 पे की थी, लेकिन उनको जब निराकरण आया तब तक सत्र खत्म हो चुका था। उन्होंने कहा अगले सत्र में देखते हैं, लेकिन अगले सत्र में भी फिर कुछ नहीं हुआ। और जरूरत तो है, मध्यम वर्ग परिवार है मेरा। अच्छा। जगदीश परमार की बहू अंशिता सरकारी स्कूल में है। पहले गर्भवती हुई थी, लेकिन अचानक गर्भपात हो गया। अब दोबारा गर्भवती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि छुट्टी ले लो, आराम करो, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पा रही है। छुट्टी की आवश्यकता है, तो प्रसूति अवकाश चाहिए। वो अभी बीमार है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और उन्हें छुट्टी की सख्त आवश्यकता है। नियम ये है कि स्थायी शिक्षक जब छुट्टी पर जाते हैं तो अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जाता है। सरकारी महिला शिक्षकों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, लेकिन जब ये महिलाएं छुट्टी पर रहती हैं तो उनकी जगह जिन शिक्षिकाओं को भर्ती किया जाता है उन्हें छुट्टी का अधिकार है ही नहीं। छुट्टी ले लेते हैं तो एक एक दिन का पैसा मानदेय से काट लिया जाता है। कई महीनों पहले एक बैठक में अतिथियों की छुट्टी को लेकर चर्चा तो हुई थी, लेकिन कुछ फैसला ना हो सका। अभी तक हम लोगों को कोई भी मैटरनिटी छोड़ दीजिए, सीसीएल या कोई भी लीव हम लोगों को नहीं मिलती। चाहे वो हम लोग बीमार भी पड़ जाएं तो हम अगर स्कूल जाएंगे तो हमें मानदेय मिलेगा, अगर स्कूल नहीं जाए तो हमें मानदेय भुगतान नहीं किया जाता। इस संबंध में फरवरी में एक डीपीआई ने एक समिति गठन किया था, जिसमें ये निर्णय हुआ था कि 13 दिन का अवकाश, 6 माह का प्रसूति अवकाश और 3 दिन का ईएल मिलेगा। लेकिन आज तक उस पर कोई भी चर्चा करने का तैयार दोबारा विभाग नहीं है, ना ही उस पर कोई आदेश जारी हुआ। इस संबंध में हम लोगों ने कई बार शिक्षा मंत्री जी, आयुक्त मैडम, यहाँ तक कि जो प्रमुख सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी सर, सबसे गुहार लगा चुके हैं, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल 2018 में आदेश जारी किया गया कि सरकारी कॉलेज में पढ़ा रही महिला अतिथि विद्वान भी बगैर तनख्वाह के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी, लेकिन आज के दिन तक स्कूल के अतिथि शिक्षकों को ये अधिकार नहीं मिल पा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी कहते हैं कि छुट्टी देने का प्रावधान कहीं है ही नहीं। वैसे हमने जानकारी भी मांगी है, उनको केवल क्या है कि अवकाशों की ही पात्रता होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नियम रेगुलर टीचरों के लिए रहते हैं। नहीं, अभी तो देखो, 1-2 जगह से पता किया था तो उन्होंने तो मना किया है। अब आज और हम जेडी साहब से बात करते हैं, क्या बताते हैं वो। अच्छा। क्योंकि अभी तक माने ये है कि उन्हें केवल अवकाश की ही माने पात्रता जो होते हैं शासन के, वही पात्रता उन्हें रहती है। गवर्नमेंट ने जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, रेगुलर महिला एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए तो बहुत अच्छे रूल बनाए हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी है। मतलब टू द एक्सटेंट की पीरियड्स में भी उनको लीव की बात कर रहे हैं। और अगर ये टेम्पररी की बात है, महिला तो महिला है, दर्द उस महिला को भी उतनी ही होती है और उसको ज़रूरत उतनी है। तो मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि उनको या तो नौकरी छोड़नी पड़ रही है या फिर उनको ये बोल दिया जा रहा है कि भाई हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक राइट है
और मुझे लगता है इस पे सरकार को डेफिनेटली एक कोई रूल बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियमों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव के अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अलग अलग संस्था के अलग अलग अधिकार और प्रावधान होते हैं जो कि महिलाओं को प्रसव के पहले और बाद में ये मातृत्व अवकाश देने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में एक केस की टिप्पणी में ये कहा था कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश के अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन शायद ये अधिकार मध्य प्रदेश की उन महिला अतिथि शिक्षकों को नहीं मिले हैं जिन पर जिम्मेदारी तो है कि वो आने वाले समय की पीढ़ी को तैयार करें, लेकिन शायद उनको खुद के लिए समय नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में ये महिला अतिथि शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।